ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस। फंक्शंस अब मतलब इन्वर्टेबल फंक्शंस क्या है? तो ऐसे सारे फंक्शन जो बाइजेक्टिव हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए हम लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन से फंक्शन हो सकते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन ही सिर्फ इन्वर्टेबल फंक्शन क्यों है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी और कोई दूसरा फंक्शन डिफाइंड है बी टू ए। एक फंक्शन है एफ ए टू बी डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन जी बी टू ए डिफाइंड है। अगर ऐसा हुआ तो जो जी है, जी इज इनवर्स ऑफ फंक्शन ए। तो कहने का मतलब ए वही होना चाहिए जो ये ए है और ये बी वही होना चाहिए जो ये बी है। इसका मतलब इसका डोमेन इसका रेंज बनेगा और इसका रेंज इसका डोमेन बनेगा। ऐसे फंक्शन जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है ए यहाँ टू पे बी। g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f आएगा ना। हाँ, फंक्शन ऑफ एफ। अब जैसे ए में हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू 2x। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ये ए टू बी है, यहाँ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यह है 2 4 6 8 10। अब एज पर दिस डेफिनेशन अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ये 2 से रिलेट हो रहा है, 2 रखता हूँ तो 4 से, 3 रखता हूँ तो 6 से, 4 रखता हूँ तो 8 से रिलेट करता है। तो ये 1 1 फंक्शन है ना। 1 1 है और इनटू फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे 10 किसी का इमेज नहीं है। अब मैं इसी को पलट दूं बी टू ए, क्या ये डिफाइंड है? लेट अस सी 2 4 6 8 10 और यहाँ पे हो गया देखिएगा 1 2 3 4। तो उलट देने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x, तो अब ये जो फंक्शन होगा वो उलट जाएगा x इज इक्वल टू वाई बाई 2। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x था, तो जब मैंने उलट दिया तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई बाई 2, राइट। अब यहाँ पे देखो y की जगह पे हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, 4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 6 रखूंगा तो 3 आ रही है, 8 रखूंगा तो 4 आ रही है। मतलब यहाँ पे हम y की वैल्यू रखते हैं, ये x की वैल्यू है। लेकिन 10 जो है इसका कोई इमेज नहीं है इसके अंदर। अब 10 चूंकि इसका कोई इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, ये वाला जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होने चाहिए। Each element of this set must have a unique image in set this। तो यहाँ पर एक एलिमेंट छूट जाता है, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं बना। इसका मतलब जो इनटू फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 छूट गया था ना, इनटू फंक्शंस कैन नेवर बी इन्वर्टेबल फंक्शंस, यानी इनटू फंक्शंस कैन नेवर बी इन्वर्टेबल फंक्शंस, राइट। अब क्या कोई दूसरा बन सकता है क्या, ये देखते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया सेट ए टू सेट बी, this is -2 -1 0 1 2 and this is 0 1 4 defined by y is equal to x square। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये -2 -1 0 1 4 0 1 4। अब यहाँ पर रखो x की वैल्यू -2 रखने पर 4 आ रहा है और 2 रखने पे भी 4 आ रहा है, -1 रखने पे 1 आ रहा है, 1 रखने पे भी 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 0। अब हम देख सकते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन और ऑन टू है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट रिलेटेड है।
अब मैं इसको पलट दूं, यहाँ पे b to a कर दूं, b to a कर दिया, तो जब b to a कर दिया तो b के एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2, और यहाँ पे आएगा देखो -2 -1 0 1 2। अब ये रिलेशनशिप भी बदल जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा अब, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई हो गया। अब y की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे देखो ये y है, यहाँ पर x है, y की वैल्यू 0 रखने पर ये जो 0 आ रहा है, 1 रखने पर x की दो वैल्यूज आ रही है ना, हाँ 2 रखने पे भी 4 आएगा, 2 हाँ, आएगा। तो मेरे कहने का मतलब था यहाँ पे ये 4 था, वो था, तो -2 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, -2 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, नो एलिमेंट ऑफ सेट दिस कैन हैव मोर देन वन इमेज इन दिस सेट। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब जो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन कैन नेवर बी, मेनी वन फंक्शंस कैन नेवर बी इनवर्टेबल फंक्शन। Any one function can never be invertible function. दरवाजा दरवाजा कैन नेवर बी इनवर्टेबल फंक्शन। तो अब हमारे पास चार तरह के फंक्शंस थे, देखो एक था 1 1 ऑन टू, एक था 1 1 इनटू, एक था मेनी वन ऑन टू, और चौथा टाइप का था मेनी वन इनटू फंक्शन। तो मैंने बता दिया कि जितने भी इनटू फंक्शन होते हैं वो तो इनवर्टेबल नहीं हो सकते, और जो मेनी वन फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकते। तो हमारे पास बस एक ही बचा है, क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन, और ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है इसका मतलब इंजेक्टिव भी है ये एंड सरजेक्टिव भी है, यहाँ पे दो दो जेक्टिव लगा है इसलिए हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब आप जानते हो कि इट इज 1 1, और सरजेक्टिव का मतलब है इट इज ऑन टू फंक्शन, राइट। Yes, sir. Now we'll find out number of invertible functions. Invertible functions are bijective functions. Number of invertible functions are bijective functions. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि f of a to b, तो हमारे पास सेट a में मान लीजिए ये सेट a है और ये सेट b है। a1 एलिमेंट, a2 एलिमेंट अप टू an एलिमेंट, यहाँ पे b1 एलिमेंट है, b2 एलिमेंट है और bn एलिमेंट है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तभी ये बाइजेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो अब हम कितने निकालेंगे, हमें तो चाहिए 1 1 चाहिए और हमें क्या चाहिए ऑन टू। तो ऐसा केसेस लेंगे जिसमें दोनों को सेटिस्फाई कर सके। तो मैंने देखा कि अगर हम 1 1 लेना चाहते हैं तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे से एलिमेंट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कितना निकल के आया, n फैक्टोरियल, ठीक। अब अगर हम ऑन2 की बात करें, तो अगर हम ऑन2 की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट, तो अल्टीमेटली यही आएगा n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव functions are n factorial,
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू n। तो इतने ही बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शंस को हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं देखिएगा कि हमारे पास एक फंक्शन है fx सेफा 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है सेफा दिस इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। मुझे ये डिफाइन करना है कि क्या ये वन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये वन है। तो वन करने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखा 2 आ रहा है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो वन फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये सीधे ऊपर जा रहा है या ऐसे होकर के ऊपर जा रहा है या ऐसे होकर के ऊपर जा रहा है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है x की सभी वैल्यूज के लिए वन फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है। ठीक है बच्चे, चाहे ये फंक्शन हो चाहे ये फंक्शन हो चाहे ये फंक्शन हो। दूसरा हमें ये चेक करना है क्या हाँ। ये ऑनटू फंक्शन है, क्या ये ऑनटू फंक्शन है। तो यस ये ऑनटू फंक्शन है। तो ऑनटू फंक्शन निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा y माइनस 3, तो x की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, है ना। इसका मतलब y कैन टेक ऑल रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, y कैन टेक ऑल रियल वैल्यू। वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि y कैन टेक ऑल रियल, इसका मतलब जो रेंज है दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल हाँ। टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब चूंकि ये वन भी है ये ऑन टू भी है, नाउ इट इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन, राइट। तो अब हम ये निकालेंगे कि इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द इन्वर्टेबल फंक्शन, राइट। अब देखिए जैसे मेरे पास ये fx आ गया सेवा 2x प्लस 3। अब इसका इन्वर्टेबल फंक्शन निकालने का मतलब हम fx को लिख दिया y, तो दिस इज 2x प्लस 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ y माइनस 3 अपॉन 2, राइट। अब ये x को ही हम लिख देते हैं क्या, f इनवर्स y। यानी ये जो इसका फंक्शन है f इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये f का ही इनवर्स फंक्शन है। f का ही क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इसलिए हमने f इनवर्स इसलिए लिखा ताकि ये पता चल सके ये किसका इनवर्स है, f का इनवर्स है। और f क्या है, ये। नाउ अब चूंकि फंक्शन तो हमेशा जो है x में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो y इज रिप्लेस्ड बाय x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 2। इसका मतलब हर फंक्शन का अपना एक यूनिक इनवर्स होता है, हर फंक्शन का अपना एक यूनिक इनवर्स होता है। ठीक है, ठीक है। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। देखिए जैसे fx है दैट इज 2x प्लस 3 और f इनवर्स x है विच इज x माइनस 3 अपॉन 2। अब हमने क्या किया है, f के अंदर f इनवर्स x रख दिया, यानी इसके अंदर हमने इनवर्स रखा, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ देखिए कि ट्वाइस और f इनवर्स x हमने कितना निकाला है, x माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, तो 2 2 कट गया, तो x माइनस 3 प्लस 3 3 कट गया, तो दिस इज इक्वल टू। तो इससे ये बात साबित हो गई कि f ऑफ f इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू x। अब इसी तरीके से हम इसमें निकालते हैं, देखिए f इनवर्स ऑफ fx,
इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है उसके जगह पे एफ एक्स रखा गया है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3/2 और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे वापस रख दिया 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 2 कट गया, ये कट गया, तो दिस इज अगेन इक्वल टू एक्स। यानी इसे ये पता चलता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये भी एक्स के बराबर होता है। तो ये चीज आपको याद रखना। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इनवर्स ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है। अब है कि फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सीधे x को रिप्लेस कर देंगे एफ इनवर्स एक्स से। तो देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स माइनस 3। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना होता है, x के बराबर। So 5 of f inverse x is equal to x plus 3. So f inverse x is equal to x plus 3 upon 5. तो इस टेक्निक की सहायता से हम बड़े आसानी से इनवर्स फंक्शन निकाल देते हैं। अब हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब मैं बोलूं कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो x इज रिप्लेस्ड बाय एफ इनवर्स एक्स। तो देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एफ इनवर्स एक्स। अब ये तो x के बराबर होगा, so log e f inverse x is equal to x। तो इसका मतलब f inverse x is equal to e to the power x। तो ये था हमारा fx और ये था हमारा f inverse x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा ग्राफ, ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो हमें पता है कि जो log x होता है उसका ग्राफ ये होता है 1, 0, और जो e to the power x है उसका ग्राफ ये होता है, देखिए होता है, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और ये है एफ इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, राइट। यस। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0,1। तो अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों कर्व एक दूसरे के सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x। यानी कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर symmetric with line y is equal to x. It means they are mirror image, fx and f inverse x are mirror images with respect to line y is equal to x. यानी fx का इनवर्स f इनवर्स x होगा, अब f इनवर्स x का fx इनवर्स fx होगा। तो कहने का मतलब अगर f इनवर्स x का fx ये है fx, तो इसका भी अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो अल्टीमेटली fx ही होगा। ठीक है बच्चे, इसके इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, इसका मतलब ये इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स ये होगा, इसका जो हम इनवर्स निकालेंगे तो ये fx के बराबर होगा। ठीक है बच्चे। ठीक है।
अब एक चीज और हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अब ये जो ग्राफ अगर सिमेट्रिक है तो ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, ये बात तो पक्का हो गया कि ये सिमेट्रिक है। किसकी सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स लाइन की सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई ग्राफ ऐसे है, यहां से टच करते हुए जा रहा है ऐसे, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर मैं इसका एफ इनवर्स एक्स निकालूंगा, इसका एफ इनवर्स एक्स निकालूंगा, तो वो ग्राफ देखिए एकदम सिमेट्रिक होगा ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये एक दूसरे को टच करेंगे अगर, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही टच करेंगे। अच्छा। एक दूसरे को अगर टच करेंगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही टच करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही मिल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, देखिए अगर ऐसा ग्राफ होगा तो फिर ये ऐसा ग्राफ होगा इसका इनवर्स का, तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही मिल सकता है, हाँ। ठीक है। और यही नहीं, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे था, तो ये वाला ग्राफ ऐसे होगा, हाँ। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स होगा, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो किस लाइन पर करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही करेंगे। इसका मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो दे कैन बी इक्वेटेड टू एक्स, और वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, now we'll discuss properties of inverse function. each function मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन has its unique image. यूनिक इमेज का मतलब हो गया यूनिक इनवर्स फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया कि f of f inverse x is equal to x and f inverse of fx will be equal to x. Third case, since fx is bijective function, so f inverse x is also bijective, क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन ये है, तो इसका इनवर्स फंक्शन तभी होगा ना जब ये भी बाइजेक्टिव ही हो, हाँ या ना। हाँ। अब देखिए गाफ का इनवर्स फंक्शन मैं निकालूंगा, तो ये f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर होता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में, हाँ। राइट। हाँ। और ये तो आपको मैं बता दिया, f इनवर्स का जो इनवर्स होगा दैट इज इक्वल टू f 6 if fx is equal to f inverse x
then solution will lie on the line y is equal to x। इन दोनों के जो सोल्यूशन होंगे वो इसी के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है। ओके।